नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 21 करने वाले हैं और इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं। अब इन क्वेश्चन से आप पता कर पाओगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी तैयारी कैसी है, कितनी और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। तो आपसे मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करोगे और खुद से इन क्वेश्चन को करने की ट्राई करोगे। तो पहले वीडियो पॉज कर लो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। आई होप अपने वीडियो पॉज की होगी। अब देखो यहाँ पर कहा क्या गया है कि एक सीरीज़ दी गई है, इसमें से हमने यहाँ पर क्या आएगा वो फाइंड करना है। सीरीज़ है हमारी 6, 12, 21। यहाँ पर 6 का एडिशन हुआ, यहाँ पर 9 का एडिशन हुआ है ना, यहाँ पर ऐड हुए हैं। मतलब इन दो के बीच में कितना है, 3 का डिफरेंस है। तो हो सकता है यहाँ पर 12 का जमा किया जाए तो यहाँ 33 आएगा। 33 में फिर यहाँ पर देखो फिर से 3, तो मतलब 15 का ऐड किया जाए, 15 ऐड किया जाए तो 48 आएगा। हाँ 48 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये सीक्वेंस हमारा बैठ चुका कि यहाँ पर हमने अब यहाँ पर 3 ऐड करना है, इसमें 12, तो 12 को जमा करेंगे 21 पे, वो यहाँ पर आ जाएगा तो वो होगा 33। अब देखो नंबर सीरीज़ एक तरीके से नहीं होती, इसके हज़ारों तरीके हो सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि कौन सा तरीका आपको आसान लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है हमारा सिलोजिज्म का कि कोई कमरा बाग नहीं है। मतलब ये कमरा है और ये हमारा बाग है, तो कोई कमरा बाग नहीं है। सभी बाग बकरियां हैं। ठीक है, सभी बाग हमारी क्या है, बकरियां हैं, ये हमने मान लिया। निष्कर्ष है कि कुछ बकरियां कमरे हैं, तो कुछ बकरियां कमरे हैं। देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ कमरियां बकरी है, कुछ बकरी नहीं है। तो एक भी कंडीशन गलत हुई तो मतलब ये गलत है। सभी बकरियां कमरे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन गलत होने पे सभी कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। क्योंकि पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि ये कमरे हैं और कुछ बकरियां इनको टच कर रही हो। ये भी तो नहीं कहा गया है ना कि बकरियां कमरे नहीं हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, दूसरी ये है, दोनों अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बकरियां बाग है। अब यहाँ पर देखो कुछ बकरियां बाग है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि बकरियां बाग है, यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि सभी जो बाग है वो बकरियां हैं, लेकिन बाग जो बकरियां हैं वो बाग है ये नहीं कहा गया है। तो ये यहाँ पर कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। तो सिलोजिज्म आपने देखना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा वेन डायग्राम का। अब इसमें क्या है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति चुने। देखो ये व्यक्ति है, ये पहला खाना है ये क्रिश्चियंस का है, दूसरा खाना प्रोफेशनल का है, तीसरा हमारा फीमेल का है और चौथा जो ये खाना है वो एशियंस का है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यवसायी एशियंस, मतलब हमसे पूछा गया है यहाँ पर कौन कौन से हमने व्यक्ति दिखाने हैं कि जो एशियन को भी दिखाए, जो इनके प्रोफेशनल को भी दिखाए। बस ये व्यक्ति हमने दिखाने हैं और वो क्रिश्चियंस नहीं होने चाहिए। मतलब जो ये खाना है ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इसे आप ऐसे कट कर दो, है ना, ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर एक ऐसा खाना जो एशियंस में भी है और प्रोफेशनल्स में भी है। इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए एक ऐसा चिन्ह हमने बताना है जो एशियंस में भी है और प्रोफेशनल्स में भी है। मैं इसे मिटा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है इसे मिटा देंगे। अब इसे जूम करता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ सको। अब ये क्वेश्चन है, हमने सिर्फ दिखाने कौन से हैं, हमने सिर्फ वो व्यक्ति दिखाने हैं जो कौन है, जो एशियंस हैं, मतलब जो इस खाने में है, और जो प्रोफेशनल है। सिर्फ हमने ये व्यक्ति दिखाना है, बाकी से हमें लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे वो इन खानों से टच नहीं होने चाहिए, है ना, वो इन खानों से टच नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ कहा है कि वो क्रिश्चियंस नहीं होने चाहिए, गैर क्रिश्चियन महिलाएं। तो फीमेल भी हमने यहाँ पर दिखानी है। तो एक ऐसा खाना जिसमें कौन कौन आ रहे हैं, जिसमें आपके जो रेड है वो 1 होने चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर होगा इनमें से, जैसे यहाँ पर नंबर है 5, 9, 7, 10, 11, 6, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों खानों में आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो ऐसा नंबर 1 है यहाँ पर 10। अब जो ये 10 है, जो ये नंबर 10 है, आप देखोगे सबसे पहली बात ये क्रिश्चियंस में नहीं आता, ये क्रिश्चियंस में नहीं आता। और यहाँ भी कहा गया है कि क्रिश्चियंस वो नहीं होने चाहिए, क्रिश्चियंस में नहीं आता। दूसरी बात ये एशियन में आ रहा है ये 10 नंबर, ये फीमेल में आ रहा है, ये प्रोफेशनल में आ रहा है। तो इसे हम ठीक कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा ठीक वो 10 होगा, क्योंकि यही एक नंबर है जो यहाँ पर इन तीनों खानों में आ रहा है ना। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि जिससे आपका पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपने बस देखना क्या है, क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है। तो हल्दी का रंग क्या होता है, हल्दी का रंग हमें पता है पीला होता है ना। तो पीले को इन्होंने यहाँ क्या कहा है, पीले को नीला कहा है, तो यहाँ पर नीला इसका आंसर आ जाएगा। बस ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो चलिए चलते हैं आज के मेन क्वेश्चन पर। तो अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की, जो कि है आपका सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट 2 वेरिएबल बेस्ड। अब यही आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बेस रहेगा, मतलब कि इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला।
बोलने का मतलब है कि 2 वेरिएबल से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 वेरिएबल भी होते हैं। 3 वेरिएबल का मतलब कि हमें 3 वस्तु या फिर 3 व्यक्ति दिए जाते हैं, उन्हें अरेंज करना होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लेवल के अनुसार 2 वेरिएबल से ज़्यादा हमने नहीं पढ़ना है, इससे ऊपर का नहीं आएगा क्वेश्चन। तो बस यही आपका जो मेन लेवल है इसी प्रकार का रहने वाला है एग्ज़ाम का। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक और बात, जब आपके पास 2 लैंग्वेजेस दी होती है तो हमेशा पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना है। इंग्लिश हमेशा एक्यूरेट होती है, हिंदी में हर बार अक्सर देखा गया है कि गलतियाँ पाई ही जाती है। तो अगर आपके पास 2 लैंग्वेज में नहीं दिया गया तो आप एक में ही पढ़ सकते हो, और अगर उसी में गलती निकलती है तो वो उसमें तब आपको ग्रेस मार्क मिल जाता है। लेकिन अगर 2 लैंग्वेज दी गई है, इंग्लिश भी दिया है, हिंदी भी दिया है, हिंदी में गलती पाई गई लेकिन इंग्लिश में तो बिल्कुल ठीक लिखा गया था, तो उसके आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलते हैं या फिर उसके सभी को मार्क्स नहीं मिलते। तो एक बार आपने अपनी एश्योरिटी के लिए एक बार देख लेना है जब भी 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में। अब हम हिंदी में देखेंगे तो यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति है PQRSTUVW जो केंद्र के बाहर, अब केंद्र के बाहर देख रहे हैं तो मेन लाइन हमेशा मैं कहता हूँ कि सबसे जो आपका 50% क्वेश्चन वो 2-3 लाइन में ही सॉल्व हो जाता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारा कि केंद्र के बाहर देख रहे हैं, आउट ऑफ सेंटर देख रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता लग चुका है, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी। वे विभिन्न शहरों से हैं कि जैसे कोई दिल्ली से है, कोई पुणे से, कोई गोवा से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से, कोई जम्मू और मुंबई से भी है। क्यू जो डब्ल्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये जानबूझकर कहा गया है कि क्यू हमारा डब्ल्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, फिर कोमा लगा दिया, पी के बाईं ओर दूसरा बैठता है, फिर कोमा जो जम्मू से है। अब ये बात कही किसके लिए है, ये चीज़ हमने देखनी है। मैंने आपको बताया था कि कोमा जब भी आता है मतलब इसका मतलब होता है तथा या फिर और। इसका मतलब यही समझना है अपने कि जब कोमा आए तो उसका मतलब है तथा या फिर और जब भी क्वेश्चन में तथा या फिर और आए उसका क्या मतलब होता है कि जो बात कही गई है वो सबसे पहले, जो ये बात कही गई है सबसे पहले व्यक्ति मतलब क्यू के रेस्पेक्ट में कही गई है, और फिर जो यहाँ पर जो लगा है, यहाँ कोमा के बाद जो लगा है, जो की बात किसके लिए कही गई होती है, जो ठीक उससे पहले व्यक्ति आया है। ये चीज़ आपको पता है ना, क्योंकि मैं हर बार आपको ये बात बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक सर्कल लेना है। एक सर्कल हमने यहाँ ले लिया, एक सर्कल ले लिया, थोड़ा बीच में ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो यहाँ देखो एक सर्कल हमने ले लिया, 8 व्यक्ति हमने यहाँ बैठाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहली ही लाइन में हमारे पास कहा गया है क्यू जो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, तत्काल पड़ोसी नहीं है, पी के बाईं ओर दूसरा बैठता है। तो पी के बाईं ओर दूसरा बैठ रहा है, इसका मतलब जहां पर हमारा पी है, पी देख रहा है सेंटर के बाहर, तो बाईं ओर दूसरा है मतलब कि क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा जो भी सेंटर के बाहर देख रहा है। और पी के रेस्पेक्ट में ही यहाँ बात कही गई है कि जो जम्मू से है, जो यहाँ पर आया, अगर यहाँ पर जो नहीं होता तो हम ये मानते कि ये बात कही गई है सबसे पहले के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति आ जाते तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब ये सबसे पहला व्यक्ति कौन है, पी के रेस्पेक्ट में कही गई है। तो पी हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, वो करता है जम्मू से, है ना। तो यहाँ पर जम्मू हमने लिख लिया, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं, यहाँ हमने जम्मू लिख लिया। आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, जो व्यक्ति गोवा से है, यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति गोवा से है वह हरियाणा के तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर बैठता है, ठीक है, हमें नहीं पता ये कहाँ है। आगे कहा गया है वी जो पुणे से है, मतलब वी हमारा पुणे से है, यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी हमने मान लिया। जो दिल्ली से है, अब यू हमारा कहाँ, दिल्ली से है, वी उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो पंजाब से है, ये भी हमने मान लिया। हमें एक ठोस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ कहा गया है कि पी और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, पी को हमने बैठा लिया है। अब यहाँ 3 व्यक्ति हमने बिठाने हैं इनके बीच में, तो 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी बैठा लो, आर कहाँ आएगा, आर यहाँ पर ही आने वाला है, ठीक है, आर हमने यहाँ बैठा लिया। अब यहाँ कहा गया है जो मुंबई से है, अब हमारा जो आर है वो कहाँ से है, ये मुंबई से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब यहाँ कहा गया है कि एस पी और क्यू दोनों का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जो एस है वो पी और क्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ आप देखोगे कि एस हमारा कहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि पी और क्यू का वो तत्काल पड़ोसी नहीं है, है ना।
तो दो ही जगह एस को बचती है, कौन कौन सी? तो एस के लिए हमारे पास दो ही जगह बच रही है, ये और ये। अब यहाँ में कहाँ एस आएगा ये हमें पता नहीं है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो पंजाब से है, अब यहाँ पर भी फिर से जो का इस्तेमाल किया गया है। जो मतलब जो ठीक पहला व्यक्ति है, मतलब क्यू हमारा कहाँ से है? क्यू पंजाब से है। क्यू की जगह भी मिल चुकी, ये पंजाब से है। आगे कहा गया है टी उसी के विपरीत बैठता है जो पुणे से है, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्वेश्चन हमारा आधा फुलफिल हो चुका है। अब एक बार फिर से अपने पॉसिबिलिटीज़ पढ़नी है। अब पॉसिबिलिटीज़ हम शुरू से पढ़ेंगे। यहाँ कहा गया है क्यू जो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब डब्ल्यू यहाँ भी नहीं आएगा, डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तीन जगह है डब्ल्यू के लिए, है ना, ये हमने मान ली। फिर कहा गया है पी के बाएं दूसरा बैठा है जो जम्मू से है, ये भी हमने बैठा लिया। आगे कहा है जो व्यक्ति गोवा से है वह हरियाणा के तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर बैठता है। अब हमें कुछ ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो मतलब हमारे पास जिसके इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रकार से दी गई हो, जो क्लियर दी गई हो। वी जो पुणे से है, वी हमारा पुणे से है, इसे हम यहाँ लिख लेंगे, वी पुणे से है। यू के बाएं दूसरे स्थान बैठता है जो दिल्ली से है। अब यहाँ कहा गया है वी उसके बाएं से तीसरे स्थान पर है जो पंजाब से है। पंजाब से क्यू है, तो वी उसके बाएं तीसरा, तो बायां तीसरा हमारा कहाँ आएगा? ये देख रहा है हमारा आउट ऑफ सेंटर, तो बायां तीसरा मतलब वी हमारा कहाँ? यहाँ आ जाएगा। वी हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना, ये हमने मान लिया। मान लिया क्या? ये ठोस इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि एस हमारा या तो यहाँ आ सकता था, तो एस की भी जगह फिक्स हो गई, दो व्यक्ति हमने बैठा लिए। अब यहाँ ऊपर वी के रेस्पेक्ट में कुछ बात कही गई थी, वी है हमारा पुणे से, है ना, ये हमने यहाँ लिखा है। ये कहाँ से है? ये है पुणे से, हमने मान लिया ये पुणे से है। आगे की बात देखते हैं। आगे कहा गया था कि जो व्यक्ति गोवा से है वह हरियाणा के तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर बैठता है, वी पुणे से है, तथा यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, यू की भी हमें जगह पता लग चुकी, यू के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो जब हमारा यू यहाँ आएगा तो ही तो ये बाएं दूसरे स्थान पर वी आएगा, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका। जो दिल्ली से है, तो यू कहाँ से है? यू हमारा दिल्ली से है, ये भी हमने कर लिया। अब आगे कहा गया है वी उसके बाएं तीसरा बैठा जो पंजाब से है, ये हमने कर लिया। पी आर के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हमने कर लिया, जो मुंबई से है। एस पी क्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ये भी हमने कर लिया, जो पंजाब से है। टी उसके विपरीत बैठा है जो पुणे से है, तो जो पुणे से है टी उसके विपरीत बैठा है, तो वी पुणे से है, इसके विपरीत कौन आएगा? टी आएगा, तो डब्ल्यू की एक जगह बची, डब्ल्यू यहाँ पर आ चुका। व्यक्ति तो अरेंज हो चुके, अब जगह बैठानी है। अब यहाँ पर कहा गया था ऊपर कि जो व्यक्ति गोवा से है वह हरियाणा से तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर बैठता है। तो मतलब मान लो हमारा जो व्यक्ति हरियाणा का है, हरियाणा के किधर? तो यहाँ कहा गया है हरियाणा के तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर, हरियाणा से तीसरे व्यक्ति के दाईं ओर। यहाँ एक बार इसे इंग्लिश में से पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। द पर्सन हु इज़ फ्रॉम गोवा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज़ फ्रॉम हरियाणा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बोलने का मतलब है, हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया गया है कि जहाँ पर भी हरियाणा का व्यक्ति आएगा उसके दाएं तीसरे पर गोवा वाला व्यक्ति बैठेगा। तो यहाँ हम देखेंगे जगह तो केवल यहाँ ही हरियाणा के लिए खाली है, क्योंकि तो ही हम तीन व्यक्ति को इनके बीच में बैठा सकते हैं कि तीसरी ओर है, मतलब तीसरी ओर, दायां तीसरी ओर, तो दाएं तीसरी ओर। तो ये देखो इस तरफ देख रहा है, तो दायां इसका इस ओर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो गोवा हमारा एस की जगह पर आ गया, है ना, तो गोवा हमारा यहाँ आ जाएगा। अब एक ही जगह बच रही है यहाँ पर जो कि है डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू हमारा कहाँ से आएगा? एक सिटी बच रही है हमारी यूपी। यूपी हमने अभी तक यहाँ पर नहीं रखी, तो यूपी यहाँ पर आ चुकी, तो डब्ल्यू का जो आएगा वो आएगा यूपी, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा सॉल्व। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये सब आप जानते हो। पी कहाँ से बिलोंग करता है? जम्मू से। डब्ल्यू कहाँ से बिलोंग करेगा? यूपी से, है ना। ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, आपने उससे मुझे आंसर बताना है कमेंट करके। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वी के दाएं
दूसरे स्थान पर जो है उसके दाएं तीसरे स्थान पर जो है उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। तो इसका मुझे आपने आंसर करके ज़रूर बताना है। अब एक बार इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताओ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। मैंने सबसे पहले कहा कि यू के दाएं दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है, तो यू के दाएं दूसरे स्थान पर, तो यू हमारा इस ओर दिख रहा है, तो दूसरा स्थान हमारा टी आ चुका। तो मतलब यू के दाएं दूसरे स्थान पर मतलब टी के अब बारे में बात कही गई है यहाँ पर। यू के दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है उसके दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब टी के दाएं तीसरे स्थान पर, दाईं ओर यही होगा। तो तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, तो एस हमारा आ चुका तीसरे स्थान पर। जो तीसरे स्थान पर है उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर हमने ज्ञात करना है। और ये देख रहे हैं सेंटर के बाहर, इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो पी है ना। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।